ये टोपी अथर्व के साइज की नहीं है। हाँ नहीं है वो नहीं है, इसीलिए तो बदलवाने जा रही हूँ। अथर्व का कुछ किया? हाँ, ये टोपी बदलवाने जा रही है मम्मी। टोपी बदलवाने? अरे अथर्व कल पहनने वाला है ना। अभी तो नीचे अपने दोस्तों को कह रहा था कि मैं राखी नहीं बनवाने वाला हूँ। तो ये टोपी कौन पहन रहा है? तू मुझे टोपी पहना रही है क्या? बंधु सच सच बता, किसकी टोपी है ये? बेटा जल्दी से देख ले रक्षाबंधन के दिन कौन सी राखी बंधवाएगा, नहीं तो बाद में नाटक करेगा तू। मम्मी आपके सवाल मुझसे नहीं सखी दीदी के प्यारे भाई चश्मिश चिंटू से पूछो। ओह आई एम सॉरी, चंद्रेश। क्या? यस मम्मी, क्योंकि सखी दीदी को ज्यादा प्यारा तो वो लगता है, तो उन्हें बोलो कि इस बार वो राखी उसे बांधे, मैं नहीं बनवाऊंगा। ये अथर्व अब बहुत हो गया, बंद कर तेरा ये ड्रामा। ओ हेलो चिंटू की दीदी, मुझे आपसे राखी नहीं बनवानी है, दैट इज फाइनल। ओ अथर्व वागए, पता है तुम कितने खुशनसीब हो कि तुम्हारी कलाई पर राखी बांधने के लिए तुम्हारी एक बहन है। बहन ना होने का दुख मुझसे पूछो। दुख? डैडी उल्टा लकी हो आप कि आपको बहनों के नखरे नहीं सहने पड़ते, उनके लिए महंगे गिफ्ट्स नहीं लेने पड़ते, सो यू आर लकी। नहीं माना, भाई बहन को महंगे तोहफे देता है, लेकिन उसके बदले बहन जो आशीर्वाद देती है ना, वो बेशकीमती होता है, वो अनमोल होता है। वो रक्षा की जो डोर होती है ना। डैडी ये रक्षा की डोर जो होती है ना, ये एक बहुत ही चय बात होती है, और धागा जो है वो भाइयों की रक्षा करता है, ये सिर्फ एक सुपरस्टिशन है। एक मिनट ना, जस्ट अ मिनट। ये सुपरस्टिशन होती है? यस डैडी, इट इज सुपरस्टिशन। आप लोग क्या कहते हो कि बहन की राखी बंधवाने से भाई की रक्षा होती, राइट? तो फिर लास्ट ईयर राखी बंधवाने के बाद झूले से गिरकर मेरा हाथ क्यों फ्रैक्चर हुआ, उसका क्या? एक मिनट बंधु, ठीक है अथर्व, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, तुम्हें राखी नहीं बंधवानी है ना, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। नंदना भाभी, राजेश भैया, हाँ हाँ। अरे ये बच्चों को क्या हो गया है? बच्चों को क्या हो गया मतलब? अरे राजेश भाई, हाँ ये विद्युत तो क्या हो गया? राखी बंधवाने से मना कर रहा है, कहता है कि अगर अथर्व राखी नहीं बंधवाएगा तो मैं भी नहीं बंधवाऊंगा। Seems I'm not alone. What? आप लोग मुझे क्यों देख रहे हो? मैंने सिर्फ उसे अपना डिसीजन बताया, अब उसे भी राखी नहीं बंधवानी है तो उसमें मैं क्या करूं? पीटने जाऊंगी। राजेश भाई, ये दो खींच के लगाओ ना आप इसको, मैं भी लगाता हूँ विद्युत को। अरे सब अरे नहीं हर्षद भाई, जबरदस्ती नहीं करते हैं। हो गया होगा कुछ ब्रदर्स और सिस्टर्स गैंग के बीच। डैडी मैंने और गुनगुन ने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गलती तुम्हारी है, जस्ट रिलैक्स, सब कुछ सही होगा, डोंट वरी। हाँ हेलो, मैं बालकृष्ण गोखले अन्ना बोल रहा हूँ। अरे बाप रे, ये तो दूसरे सिम कार्ड का अन्ना का फोन है। क्षमा करना। हाँ जीजा जी, मैं एक दिन पहले ही आ गया। अन्ना मुंबई आके एक दिन पहले मर गए। तो क्या है ना, फोन पे मुझसे माफी मांगते समय आपने जो कहा, बाप रे बाप, रहा नहीं गया मुझसे। जो भी हुआ उसे भूल जाओ अन्ना, मैं माफी मांगता हूँ। देखो, तुम्हारे बहन की राखी और मेरी आंखें तुम्हारे दीदार को तरस गई हैं। मुझे माफ कर दो और आ जाओ अन्ना। अभी ये है ना, ये गलत है आपका। ऐसे कैसे? आपकी गलती है ऐसा बोला आपने? नहीं, गलती मेरी थी, माफी मैं मांगूंगा, समझे ना? मैं अवश्य आऊंगा मुंबई। बस इसीलिए एक दिन पहले ही आ गया मैं। अभी बिल्डिंग में घुस गया हूँ मैं, अभी लिफ्ट ने बिप लेके आता हूँ मैं उधर, वो समझता है मुझे लिफ्ट। बंधु, हाँ हाँ अन्ना एक दिन पहले पहुंच गए यहाँ। हाँ क्या हुआ राजेश भाई? कौन अन्ना, कौन है? मैं आपको बाद में बताता हूँ, आप मेरे साथ नीचे चलिए। अन्ना पापा के फ्लैट में पहुंच गए ना तो हंगामा खड़ा हो जाएगा, जल्दी आइए। अरे लेकिन मेरी बात तो सुनो राजेश भाई। वंदना भाभी, हाँ? ये अन्ना मतलब राधिका आंटी के वो भाखरवड़ी वाले भैया बालकृष्ण गोखले तो नहीं? हाँ। तो उनका और श्रीनिवास अंकल का तो झगड़ा चल रहा है ना, तो फिर वो यहाँ कैसे? जान दो। शाबाश, चल। अरे रुक क्या?
अरे रंगीत जैकेट, जरा ये सामान पकड़। रंगीत जैकेट? व्हाट रंगीत जैकेट? अब जो भी ये भेष भेष निकाला है ना तूने, वो सब छोड़, ये सामान भी मत पकड़ के। देखिए मिस्टर, आप उस आदमी से बात कीजिए। तू आदमी नहीं है क्या? देखिए, मुझे काम पे जाना है, मुझे देर हो रही है। लेकिन सर्कस बिरकस तो बंद हो गया है ना अभी कोरोना में। But देखिए, देखिए बहुत बुरा कर रहे हैं आप। What? मतलब आपने आपके पापा को अन्ना बनकर और अन्ना को पापा बनकर फोन किया? और कोई चारा ही नहीं था ना दोनों की दुश्मनी दूर करने का। हमारा प्लान ये था कि अन्ना राखी के दिन आएंगे, और अगर दोनों को पता चल भी गया तो भी एटलीस्ट मम्मी के हाथों वो राखी तो बनवा ही लेंगे ना। लेकिन अन्ना आज आ जाएंगे ये हमें पता नहीं था। कुछ भी करके अन्ना को ना पप्पा की नजरों से दूर रखना है। आप मेरा इस सही दर्शन हाइट सोसाइटी के फर्स्ट सिटीजन का ऑनरेबल सेक्रेटरी का अपमान कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं आप, वो भी वॉचमैन के सामने। कौन है कौन आप हैं, और आपको कहाँ जाना है? मैं कौन हूँ? रुक, अभी दिखाता हूँ मैं कौन हूँ। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ये मेरे मामा है अन्ना गोखले, और ये हमारे सोसाइटी के सेक्रेटरी है दक्षेश जोशीपुरा। जोशीपुरा? अच्छा, पहले ही अधूरा था क्या ये डुचकिया? हाँ? कभी पूरा कभी हुआ तू? ओह माय गॉड, मिस्टर राजेश वागले, इन्हें बोलिए कि अपनी जुबान पे लगाम दे। मामा की पुरानी आदत है मजाक करने की। नहीं राजेश, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं गांभीर्य से प्रयत्न पूर्वक अपमान कर रहा हूँ इस माकर टोंडिया का। व्हाट माकर टोंडिया? अरे क्या हुआ, क्या मालूम है क्या? मैंने ऐसे ही प्यार से बोला जरा मदद कर दे रे, बड़ा सामान बीमार उठा नहीं अभी, तो मुझे बोलता है मैं आदमी नहीं हूँ, मैं फास्ट सिटीजन हूँ, ऐसा बोलता है। अभी मेरे जैसे सीनियर सिटीजन के साथ ऐसा बर्ताव करेगा तुम्हारा ये फास्ट वाला सिटीजन, हम लोग क्या स्लो सिटीजन है क्या? हाँ? अरे नहीं, वो फर्स्ट। मिस्टर राजेश वागले, आप इन्हें बोलिए कि शांत हो जाना। राजेश भाई, आप अन्ना को अपने घर पे लेके जाइए। नमस्कार, मैं ना जोशीपुरा को जरा मीठा पान खिला के आता हूँ। व्हाट मीठा पान? मुझे मीठा पान पसंद नहीं है। घास खिला, घास। व्हाट घास? मुझे घोड़ा समझ रखा है। खट्टा पान खिला दो, चलो। चलिए ना मामा, नमस्ते। हाँ नमस्ते। राजेश, हाँ तेरे पापा ने बता दिया क्या तुझे कि मैं आने वाला हूँ करके? मुझे तो ऐसा बोला था कि वो देने वाले हैं, अंग्रेजी में वो क्या, वो सरप्राइज। सरप्राइज? हाँ वो देने वाले, ऐसा बोला था मुझे। सिर्फ मुझे, पप्पा को और वंदना को पता है। वंदना मतलब वही वो यूपी बिहार तेरी पत्नी, बरोबर? सिर्फ हम तीनों को पता है, मम्मी को पता नहीं है। मम्मी के लिए सरप्राइज है, हा? इसलिए कल तक आपको छुप के रहना पड़ेगा। छुप के? हाँ। अरे बाप रे, हाँ। ऐसा क्यों? मैं आपको बताता हूँ, चलिए चलिए। अथर्व, मस्त मराठी अप्रतिम नाम है। अरे ये इसका नाम क्या है, मैं भूल गया। सखी। सखी। ये नाम तेरी पत्नी ने रखा है क्या? ये थोड़ा यूपी बिहार वाला लगता है कि नहीं? बोलो हाँ। अन्ना पानी लीजिए। खरोखर पानी ही है? मुझे तो लगा यूपी बिहार वाली है तो स्वागत विगत के लिए वो सत्तू बिट्टू लेकर आएगी। शाबाश बड़ा शाबाश। हाँ। अरे रे राजू, कितने प्यारे छकुला छकुली है रे तेरे। अगर तूने हमारी मराठी लड़की के साथ में शादी की होती ना, तो ना ही तेरे पापा का और मेरा झगड़ा बिगड़ा होता, ना ही उनको मुझसे माफी मांगनी पड़ती, और ना ही मेरी बहन के बेटे के बच्चों के दर्शन इतने साल बाद करने को मिलते मुझे। अभी ये अच्छा, बच्चों को मराठी बिराठी आती है या मात्र आवत है जावत है? क्या है अन्ना, आती मराठी बोलते हैं बच्चे। इनफैक्ट अभिषेक, आपका छोटा बेटा, उसकी शादी गुजराती लड़की से हुई है ना? तो
आपका पोता बोलता है मराठी? अरे मराठी आती है म्हणजे मात्र मराठी में बात करता है मेरा पोता, शुद्ध मराठी। अच्छा। राजू जी। तेरे पप्पा को बुला। क्या है ना, फोन पे माफी मांग के जी नहीं भरा होगा उनका, प्रत्यक्ष रूप से माफी मांग लेने दे, मुझे माफ कर देने दे, तो क्या है जरा खुश हो जाए। हाँ? बुला पप्पा को। अन्ना ऐसा है कि पप्पा से ना आप मत मिलिए। मम्मी साय की तरह पप्पा के इर्द गिर्द घूमती रहती है। अगर आपने पप्पा से मिलने की कोशिश की और कहीं मम्मी ने आपको देख लिया तो फिर सरप्राइज का मजा खराब हो जाएगा। इसीलिए प्लीज एक ही दिन की तो बात है, आज आप यहाँ आराम कीजिए और घर के बाहर मत निकलिए प्लीज। आज माधुरी के पिताजी मिले मुझे और उन्होंने भी मुझसे कहा, बेटा कल सुबह घर आ रहे हो ना? तो बेटा भी कहा। आई नो। मतलब माधुरी के हाथों से तेरे को राखी बनवाने का प्लान उस बुड्ढे का ही है। हाँ यार, अब तो गलती से भी कल उसके घर पे मत जाना दासानी। नहीं मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। हाँ। तो अच्छा हुआ आप दोनों ने मुझे बचा लिया, वरना मैं तो फंस जाता था। आई नो। थैंक यू सो मच। तुम दोनों ने सच में मुझे बचा लिया। ये लिखा। अरे खोबरा कह देता है। आज हम दोनों के लिए लंच पे लस्सी मंगवाओ। हाँ, और कोई पिएगा लस्सी? चंदू धीरे बात करना। हाँ, कोई पिएगा लस्सी? चलो। अच्छा बंधु, अन्ना ठीक है ना? हाँ, नहाने गए। घर के बाहर निकलने नहीं चाहिए अन्ना। हाँ पता है राज, बस कल सुबह तक का वक्त निकल जाए। बाय द वे, तुमने कुछ सोचा है कि कल जब पापा और अन्ना को हमारे प्लान के बारे में पता चलेगा तब जवाब क्या देंगे? सोच रहा हूँ। टोपी? ये टोपी किसकी है? ऐसी टोपी मेरे अन्ना पहनते थे। ये टोपी यहाँ कैसे? टोपी बाहर क्यों रखी? ये टोपी ना, ये वो ये अथर्वा पहनने वाला है माँ। वो रक्षाबंधन को ट्रेडिशनल वे से मनाने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। गुड गुड गुड। लेकिन ये टोपी अथर्व के साइज की नहीं है। हाँ नहीं है वो, नहीं है, इसीलिए तो बदलवाने जा रही हूँ। अच्छा अच्छा, वेरी गुड, सुपर। वैसे तूने ना अच्छी सोची। पता है, हम जब छोटे थे ना तो रक्षाबंधन पे ना मेरे सारे भाई राखी बनवाने आते थे हमारे घर पे, और एक पाटले पे ना ये टोपी पहन के बैठते थे और मैं उनके हाथ में राखी बांधती थी। मेरे अन्ना। मम्मा, अथर्व का कुछ किया? हाँ, ये टोपी बदलवाने जा रही है मम्मी। टोपी बदलवाने? अरे अथर्व कल पहनने वाला है ना राखी बांधते वक्त। वो राखी बंधवाने को मान गया? अभी तो नीचे अपने दोस्तों को कह रहा था कि मैं राखी नहीं बंधवाने वाला हूँ। मंदू, ये क्या कह रही है? तो ये टोपी कौन पहन रहा है? तू मुझे टोपी पहना रही है क्या? बंधु, सच सच बता, किसकी टोपी है ये? ये टोपी? हाँ। ये टोपी तो अथर्व के लिए ही है। वो राखी बंधवाने के टाइम पहनने वाला है कल। सखी, तूने अभी अभी कहा ना कि अथर्व तैयार नहीं है राखी बनवाने के लिए। हाँ, इसीलिए तो हम उसको ये टोपी पहनाने वाले हैं माँ, ताकि ये टोपी पहन के उसे ऐसे एक्साइटमेंट फील हो रक्षाबंधन के लिए, ऐसे उत्साहित हो जाए वो और राखी बंधवाने के लिए तैयार हो जाए। हाँ बंधु, अच्छा सोचा तूने। हाँ। अच्छा वो दही है ना, हाँ। फ्रिज में रख। हाँ। हर्षद, ज्योति, क्या हो गया? हैं? ये मंदी के भालू के मार से लुढ़के हुए शेर के भाव की तरह तेरा चेहरा क्यों लटका हुआ है? मैं कब से अपने भाइयों को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कोई मेरा फोन नहीं उठा रहा। हैं? सातों के साथ? हाँ, और उनकी पत्नियां भी। हाँ तो बिजी होंगे उसमें के। सबके सब। हर्षद, कहीं आपने मेरे भाइयों को फोन करके कुछ उल्टा सीधा नहीं कहा ना? और इसी वजह से मेरे सारे भाई मुझ पर नाराज हो गए और मेरे फोन का जवाब नहीं दे रहे। कहीं इस रक्षाबंधन कोई भी मुझसे राखी बंधवाने यहाँ नहीं आया तो? ये ज्योति, तू केक मैं लगाता हूँ। माना कि मेरे साले निकम्मे नाकार है, लेकिन है तो साले, लगाता हूँ।
हाँ साले दीपक, दीपक तू खांस रहा है? हेलो भैया। नहीं नहीं, ये तो कोविड का रिकॉर्डेड मैसेज है, सॉरी। क्या आप भी हर्षद? उठा नहीं रहा है। मुझे बहुत चिंता हो रही है। ज्योति, उसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, आ जाएंगे मुंबई। अन्ना, नाश्ते में क्या बनाऊं? अन्ना, आज नाश्ते में क्या बनाऊं? मिसळ बना, मिसळ एकदम चटपटा जणजणीत। बरोबर। लेकिन अन्ना, मटर नहीं है मिसल के लिए। मैं इडली बनाऊं? इडली, कांचीपुरम इडली। लेकिन वो कांचीपुरम इडली बनाने के लिए जो जो भी पदार्थ लगते हैं वो सब है क्या? हाँ हाँ अन्ना, सब है। तो बना कांचीपुरम इडली फाइनल। बरोबर। कांचीपुरम इडली। लेकिन अन्ना, अभी क्या है? तूने बोला ना कि इडली बनाने के सारे पदार्थ है, तो फिर क्यों बोले लेकिन अन्ना? नहीं अन्ना, इडली तो बन जाएगी, लेकिन सांभर मसाला नहीं है। अन्ना, नाश्ते में क्या बनाऊं? नाश्ते में नाश्ते में है ना तुम सबसे पहले तो अच्छा छोड़ो, तुमको कहाँ आएगा मेरे टाइप का मराठी नाश्ता? अन्ना, कहकर तो देखिए। अच्छा तो बनाओ, खाली पीठ बनाओ। बना लोगी क्या? बिल्कुल बना लूंगी। अच्छा बिल्कुल, देखते हैं, बना के दिखाओ। खाली पेट बना लेगी बिहार वाली। लेकिन अन्ना, घर में बेसन नहीं है, तो मैं मूंग दाल वड़े बना दूं? भारती भाग 2। हाँ बनाओ, मूंग दाल वड़े बनाओ, मस्त कुरकुरीत बनाना, अच्छे वाले। बराबर। बरोबर भी बोली। लेकिन अन्ना, उसके साथ तो चटनी चाहिए होती है ना, और घर में धनिया नहीं है। अरे तो मैं मस्त इडली वड़ा बना दूं? इडली वड़े मस्त इडली सांबर बिम्बर के साथ में इडली बना भी है फाइनल। बराबर। लेकिन अन्ना, मैंने साबूदाना वड़े बना लिए, तो वो वेस्ट हो जाएंगे। साबूदाने वड़े पहले ही बना लिए, तो फिर तूने क्यों ऐसा भारती की तरह तूने ऐसे? अच्छा जानबूझ के किया क्या भारती के जैसा? तुझे कैसे पता ऐसे भारती की आदत? अन्ना, बिहारी हूँ, बाहरी नहीं हूँ। आप ही के परिवार का हिस्सा हूँ। आप मेरे पति के मामा हैं, मेरी सास के इकलौते भाई हैं। आपको पता है ना, माँ ने ना मुझे आपके परिवार के बारे में, उसके सारे सदस्यों के बारे में सब बताया है। तो मैंने सोचा कि कहीं आप अपने घर को, घर के नाश्ते को मिस ना करें, उसके लिए ये वाला अंदाज बहुत जरूरी है। वाह 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 वाह, अप्रतिम बहुरानी, अप्रतिम। अन्ना, सुनबाई बोललात तर जास्त आवडेल मला। अरे बापरे, मराठी बोली सुनबाई। मम्मा, मला पण येते मराठी। तुला पण? आणि अण्णा, डॅडींबरोबर आम्ही मराठीतच बोलतो। अच्छा, अरे अरे इकडे या, इकडे या। अरे अरे वाह वाह, छकुली क्या संस्कार दिए हैं मेरी सुनबाई ने। किती गोड। ये साबूदाने वड़े बनाना तुमने मेरी बहन के पास सीखा है कि नहीं? बोलो हाँ। हाँ अन्ना। इतने सालों बाद मेरी बहन के हाथ का स्वाद मिला है मुझे। अन्ना, अब रो क्यों रहे हो? अरे बड़ा, ये तेरी बहन है ना, अभी तेरे साथ में है, इसलिए इसका महत्व मालूम नहीं है तुझे। शादी विधि होके चली जाएगी ना,
वो रक्षाबंधन के दिन भी किसी वजह से अगर तेरे से मिल नहीं पाएगी ना, तभी समझेगा बहन की कमी क्या होती है करके। अभी मुझे देख, कितना तड़पा हूं मैं, कितना तड़पा हूं अपनी बहन। सुन भाई, क्षमा करना है बहू, कितना गलत बिलत बोला था मैंने तुमको, और फिर भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतना प्रेम, इतना आदर। बाप रे, मेरा सर शर्म से झुक रहा है। शर्म आवत है, हमका माफी दई देवत है बहुरानी। असं नका बोलू अण्णा, तुम्ही आमचे वडील आहात, तुम्ही काहीही बोलू शकता। हे बघा, माझ्या मनात तुमच्याबद्दल कधीही तक्रार नव्हती। उलट आज तुम्ही माझ्या घरी आलात, मला तुमची सेवा करता आली, त्यासाठी मी स्वतःला भाग्यवान समजते। बरोबर। थैंक यू सो 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 मच माँ। कल बाजार की मिठाई खाने के बजाय आपके हाथों के बने लड्डू खाने का मजा ही कुछ और आएगा। पता है बंधु, जब मैं अन्ना को राखी बांधती थी ना, तो ऐसे ही लड्डू मैं हर साल अपने हाथों से बना के अन्ना को खिलाती थी। कितने प्यार से खाते थे ना। पता है माँ, बिल्कुल पता है। और आपसे मैंने ये लड्डू अन्ना के लिए ही बनवाए। कल 18 सालों बाद आप अपने भाई की कलाई पर अपने हाथों से राखी बांधेंगे और अपने हाथों से बनाए ये लड्डू भी खिलाएंगे। ये वादा है मेरा। सखी, अन्ना कहाँ है? आराम कर रहे हैं। आगे दादी के लड्डू। हाँ गए। अच्छा सुन, मैं ना वो कुमकुम और तिलक का सामान लाना भूल गई हूँ, मैं लेकर आती हूँ। कुमकुम की क्या जरूरत है? मैं थोड़ी कल राखी बनवाने वाला हूँ। तुझे नहीं बनवानी मत बनवा, लेकिन ऐसे भाई भी हैं दुनिया में जिनके लिए ना राखी के त्योहार का बहुत महत्व है, जो अपनी बहनों से प्यार करते हैं, उनकी फीलिंग्स को समझते हैं, हाँ, उनका ख्याल रखते हैं। ओके? दीदी, वो चालू। क्यों? तुझे तो ना बहन की जरूरत है ना उसके रक्षा की, तो बचा लो क्यों? अरे देखना, जल्दी जल्दी में पर्स ले जाना तो भूल ही गई मैं। क्या किया तूने? हाँ? हट हट। लड्डू की बरनी तोड़ दिया था। अब मम्मा, उसे कुछ मत कहो। बरनी मुझसे फूटी है। तुमसे? हाँ, वो अथर्व खेल रहा था ना, तो मुझे डिस्टर्ब हो रहा था, तो मैंने बॉल लेकर उसके ऊपर फेंकने गई तो वो हट गया और गलती से बरनी के ऊपर लग गया। क्या किया सखी? हाँ, पता है ना कि कितनी मुश्किल से, कितनी चालाकी से माँ से लड्डू बनवाए थे उनके भाई के लिए। तुम मम्मा, आई एम सॉरी, आई नो मैंने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है। आप एक काम करो, आप कुमकुम लेकर आइए, मैं दादी से बोल के दूसरे लड्डू बनवा लेती हूँ। देख लो जो करना है। सॉरी। मम्मी, यू नो व्हाट, मैं कल सखी दीदी से राखी बनवा लूंगा। अच्छा, पर तू तो कह रहा था कि राखी बहुत ही इलॉजिकल फेस्टिवल है, मैं नहीं बनवाऊंगा राखी। आई नो मम्मी, लेकिन अगर मैं राखी नहीं बनवाऊंगा ना, तो सखी दीदी उदास हो जाएगी, क्योंकि चंद्रेश जो है ना, चश्मे चिंटू, वो अपने मम्मी डैडी के साथ बाहर जा रहा है। तो मैंने सोचा सखी दीदी की खुशी के लिए मैं राखी बनवा लेता हूँ। मेरी खुशी की चिंता तू मत कर मिस्टर अथर्व वागले। चिंटू नहीं है तो क्या हुआ, कल गुनगुन के साथ तो मामा और उसके कजिन्स आएंगे उसके घर, तो मैं गुनगुन के साथ उसके कजिन्स को राखी बांध लूंगी। आप नहीं बांधोगे? क्यों नहीं बांधूंगी? बस नहीं बांधोगे? मैं तो बांधू। आप नहीं बांध पाओगे। अरे क्यों नहीं बांध पाएगी? क्योंकि कल विद्युत के घर पे उसके एक भी मामा नहीं आने वाले। हाँ, मैंने विद्युत को प्लान दिया था।
ज्योति आंटी, हर्षद अंकल और गुनगुन। उन तीनों को नहीं पता है कि कल ज्योति आंटी के 7 भाइयों में से उनके एक भी भाई नहीं आने वाले हैं। What? यस। अच्छा, तो आप मिमिक्री करते हैं, मतलब जानवरों की आवाजें निकालते हैं? एकदम हूबहू। अच्छा, अभी दी है मुझे ईश्वर ने कला तो करता हूँ लोगों का मनोरंजन। अभी देख, बिल्ली म्याऊ म्याऊ, कुत्ता बाव बाव। तू बता कौन से जानवर की आवाज निकालो, बता तू। शेर 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 ये थोड़ा उगड़ है। हैं? शेर है ना, एकदम शेर है। हाँ हाँ। मेरी स्पेशलिटी दिखाओ क्या? हाथी ची ची। अरे इधर ए तोमरा, इधर उधर क्या देख रहा है? सचमुच का हाथी नहीं आया है, मैं ही हूँ ची ची वाला। गजब है अन्ना, गजब। आप तो सेम टू सेम आवाजें निकालते हो, कैसे? अभी क्या करूं, मैं हूँ वो, इतना प्रतिभाशाली तो हूँ, क्या कर सकता है कोई। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। अरे नहीं नहीं नहीं, पैर पीट के ना मेरे पैर जाम हो गए हैं। टहलने भी पे नहीं होता है ना तुम्हारी मुंबई शहर में। अरे अन्ना, अपना सोसाइटी का गार्डन है ना, आप यूं जाएंगे, यूं जाके और पीछे की तरफ चले जाना, गार्डन है बहुत बड़ा। अच्छा शाबाश, हाँ धन्यवाद। अरे ये पूरा जोशी जोशीपुरा। हाँ हाँ, जो भी है तू। एक बोलूं क्या, जब भी मैं तुझे देखता हूँ ना, मुझे अपनी बेली हुई पहली रोटी याद आती है, वो भी बिल्कुल चौकोरी थी, तेरे चेहरे के मापी। ओह माय गॉड। देखिए देखिए मिस्टर बालकृष्ण गोखले, जो भी नाम हो आपका, पर आप मुझसे सीधे मुंह बात कीजिए, वरना 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 क्या धमकी देता है तू मुझे? बालकृष्ण गोखले को धमकी देता है तू? क्या पत्थर की तरह पत्थर। ओह माय गॉड। पापा, अरे पापा यही आ रहा है, अरे अन्ना को देख लेना तो सारी पोल खुल जाएगी। देखिए मिस्टर, अगर आप वंदनीय आदरणीय वन्ना भाभी के ससुर नहीं होता तो क्या ओह माय गॉड, क्या कर रहे हैं? पप्पा आ रहे हैं वरना। पप्पा? हाँ। अरे मतलब जीजा जी यहाँ पे आ रहे हैं क्या? अरे जीजा जी, मैं बालकृष्ण गोखले अन्ना, अरे मैं यहाँ पे हूँ। अरे चुप रहिए प्लीज, ऊपर चलिए, मम्मी भी है साथ में उनके। अरे पप्पू, चलिए चलिए चलिए, ये डंडा इनका है। अरे डंडा ले ले, चलो चलो, ये लिफ्ट। हाँ हाँ, चलिए चलिए। देखो भाई, पप्पा को पता नहीं चलना चाहिए कि अन्ना मेरे घर पर है। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। आपको आदरणीय वंदना की कसम। ओह माय गॉड। हाँ मैं ऊपर ही आ रहा हूँ। लिफ्ट लिफ्ट लिफ्ट। ये राजेश था ना? नहीं काका, वो तो हर्षद था। हर्षद तो गार्डन में वॉक ले रहा है। वो काका, हर्षद के लिए कोई कुरियर आया था, जो कुरियर बॉय ऊपर कुरियर डिलीवर करने गया है। क्या? यस। जोशीपुरा, कल मेरा कुरियर आया था तो उसे ऊपर जाने नहीं दिया और रूल बाय रूल बता दिया और मुझे नीचे आके साइन करना पड़ा। और आज हर्षद का कुरियर आया है तो उसे लिफ्ट से ऊपर जाने दिया। हाउ कम? अजीब मनमानी लगा रखी है। काका तुम चुप रहो, शट अप। दोगला कहीं का। व्हाट दोगला? जल्दी चलिए, किसको फोन लगा? एक तेरे पप्पा को, उनको बोलता हूँ अकेले में आकर के मुझे मिले, तेरी मम्मी को पता न चले ना, वैसे ऐसे आमने सामने बैठ के मुझसे माफी बीफी मांग लेंगे ना तो उनका मन भी हल्का हो जाएगा। अरे बाप रे, पापा की आवाज निकालकर जिस दूसरे सिम कार्ड से मैंने अन्ना को फोन किया था वो तो मेरे ही फोन में है। अरे जीजा जी, मैं बालकृष्ण गोखले बोल रहा हूँ, आपका अन्ना।
फोन उठाइए। The number you are trying to call is currently busy. अंग्रेजी में Please try बोलती है again कुछ। later. बंधु सुन भाई हाँ सुन भाई बाळकृष्ण गोखले आज ना बोल रहा हूँ बाड़ा। हाँ ना। सुन भाई क्षमा करना, तुमको बताए बिना मैं नीचे आ गया, लेकिन अभी आ गया हूँ मैं ऊपर। लो राजू से बात करो, तेरे से बात करना चाहती है। सुन भाई वो हो गया हमारा अभी, वो माफी बीफी मांग करके। अच्छा वंदना ने माफी मांगी? अभी उसने मांगी, मैंने मांगी। ये क्या समय है क्या चर्चा बिर्चा करने का? काट चल चल चल। वहाँ नहीं मामा, यहाँ। हाँ बोलो बंधु। राज, अथर्व जी ने एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है। क्या? कल इनके महान आइडिया की वजह से रक्षाबंधन के दिन ज्योति भाभी के सातों भाइयों में से एक भी भाई राखी बंधवाने नहीं आ रहा है। ऐसा क्या किया अथर्व ने? मैंने ही विद्युत को बोला था कि वो इस तरह अरशद अंकल का फोन ले जैसे उनको पता ना चले, और फिर वो अपने सातों मामा को मैसेज करे कि इस बार वो ज्योति आंटी को सरप्राइज देने के लिए उदयपुर में जाएंगे, जहाँ पे उनके पापा रहते हैं। वहाँ पे सब इकट्ठा होंगे और रक्षाबंधन के दिन तक वो फोन भी रिसीव नहीं करेंगे और एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं देंगे। और इसीलिए ज्योति भाभी के सातों भाई भाभियां उनके बच्चे ना ज्योति भाभी का फोन उठा रहे हैं ना मैसेजेस का रिप्लाई कर रहे हैं। अरे रे ये काटा, इतने छोटे से दिमाग में ऐसे शैतानी वाले विचार लाता किधर से है रे तू? डैडी से। हाँ? मालूम था मुझे, मालूम था तू मेरी संस्कारी सुनबाई पे नहीं गया है, तू इस लार घोटा राजू पे गया है। ओ अन्ना। अरे सुनबाई, हाँ? मालूम है क्या तुझे, ये जब छोटा था ना पुणे आया था हमारे घर पे, तो किधर से तो बंदर का बच्चा पकड़ के लेके आया था ये। अरे अन्ना बंदर के बच्चे को छोड़िए ना। मैंने जब भी बोला था तभी छोड़ा था क्या तूने उसे? इसने किधर छोड़ा था मालूम है क्या? हमारे पड़ोसी हरी भाव के घर, और वहां पर उनकी एक आजी थी बेचारी बूढ़ी, वो बंदर के बच्चे को अपना पोता समझ के ऐसे ऐसे लाड़-बीड़ कर रहे ऐसे ऐसे आलू लो चोकुला चोकुला ऐसे पप्पी भी पिल्ली। लेकिन बाद में जब वो बंदर की मम्मी आ गई। अरे बाप रे। ओ अन्ना प्लीज थोड़ी देर के लिए शांत रहिए। अथर्व, डैडी से इसका क्या मतलब है? मैंने कब कहा तुमसे ये सब करने के लिए? आपने नहीं कहा, फिर? लेकिन आइडिया आपने जो किया उसी से मिला। मैंने क्या किया? आपने जो अन्ना और दादाजी के साथ किया ना, ऐसा ही मैंने विद्युत से करवाया। मतलब? अन्ना अरे बोला तो नहीं नहीं अन्ना कुछ नहीं अन्ना कुछ नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ कि तू चुप भाई। सुन भाई, हाँ? तू बता बड़ा क्या हो गया था, बता मुझे। क्या क्या क्या, क्या किया इस कारटा ने मेरे और जीजाजी के साथ? अन्ना वो राज सच बताने दो अन्ना को। अन्ना वो आपको जो माफी मांगने के लिए पापा का फोन आया था ना, वो एक्चुअली पापा ने कभी किया ही नहीं था। इनफैक्ट उन्हें तो खुद ऐसा लगता है कि आपने उन्हें फोन करके उनसे माफी मांगी थी। कहीं समझेला सब बोल, कुछ समझ में आवत है वैसा बोलत है। हाँ विस्तार में बताओ बाड़ा। हाँ विस्तार में बताओ। वो हुआ ऐसा कि इतना बड़ा छल किया तूने मेरे साथ, तुझे लागली तोंडाला माकड़ तोंड्या। मेरे बोलेपन का फायदा उठाया तूने। अन्ना अब तू चुप है, अभी कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं है। सब समझ गया मैं, सब समझ गया मैं। ना कुछ
मैं अन्ना कहीं वापस पूना तो नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे राज। वंदना भाभी, सखी ये देख, राखी स्पेशल मेहंदी एक्सक्लूसिव है। अभी गुनगुन लगवा रही है, उसके बाद तू भी आके मेहंदी लगवा लेना, ठीक है? पैसों की चिंता मत कर, मेरे लिए जैसे मेरी गुनगुन है ना वैसे ही तू है। चल जल्दी। और वैसे भी ना रक्षाबंधन मेरा सबसे फेवरेट त्योहार है। कल मेरे सातों भाई आएंगे, मेरे हाथों अपनी कलाई पर राखी बंधवाएंगे। लगता है मुझे पूरी रात नींद ही नहीं आने वाली। आई एम सो एक्साइटेड। ज्योति भाभी, मुझे आपको कुछ बताना है। के? एक नंबर के गधे हो तुम लोग, गधे सबके सब। गधे? मेरा मतलब है कि मैसेज मिला तो कंफर्म तो करना चाहिए कि वो मैसेज मैंने भेजा था कि नहीं। बस मुंह उठा के पहुंच गए उदयपुर। फोन रखो अभी। झालर, रात को कोई फ्लाइट नहीं है और सुबह की सारी फ्लाइट्स फुल है। ज्योति के भाई कल तो आने से रहे। जिंदगी में पहली बार ऐसा होगा कि मैं अपने भाइयों को अपने हाथों से राखी नहीं बांध पाऊंगी। सॉरी ज्योति भाभी, सारी गलती हमारी है, सच कह रहा हूँ। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। इस रक्षाबंधन में मम्मी को खुश करने के चक्कर में हम आपको दुखी कर बैठे। नो डैडी, गलती आपकी नहीं मेरी है। मुझे विद्युत को आइडिया नहीं देना चाहिए था। नहीं बेटा, मम्मी और अन्ना को मिलाने का हमारा जो तरीका था ना, जो हमने तरीका चुना था, वो शायद कहीं गलत था। और तुमने तो सिर्फ हमारी कॉपी की। तुम्हें ऐसे लगा कि डैडी और मम्मी अगर कर रहे हैं तो फिर सही कर रहे हैं, जबकि वैसा नहीं था। हाँ, तरीका हमारा गलत था, लेकिन दिल जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, शायद मिसफायर हो गया। सो एनीवे, गलती हमारी है। प्लीज ज्योति भाभी हमें माफ कर दीजिए। अर्शद, सॉरी। और उसी गलती की वजह से आज यहाँ ज्योति भाभी दुखी हैं और वहाँ अन्ना। अन्ना प्लीज गुस्सा थूक दीजिए ना। तुम बीच में मत बोलो सुन भाई, तुम्हारा कसूर नहीं है, तुम्हारा भी कसूर नहीं है। कसूर इस दोस्त क्या राजू का कसूर है। इसी ने अपने अहंकारी, अभिमानी पप्पा मोडेन पर वाकड़र नहीं, ऐसे मेरे जीजाजी श्रीनिवास वागड़े के साथ मिलकर ये सब कुछ किया है। नहीं अन्ना, मैं सच कह रहा हूँ। पापा को इसके बारे में बिल्कुल कुछ भी पता नहीं है। इनफैक्ट उन्हें ये भी नहीं पता कि मैंने आपकी आवाज में उनसे माफी मांगी। अरे जा रे, मैं मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि मेरी आवाज वो पहचानेंगे नहीं करके। अन्ना, आपने भी तो उनकी आवाज नहीं पहचानी ना। आपको भी कहाँ पता था कि फोन पे राज आपसे पापा की आवाज में माफी मांग रहे हैं। मैं बोला हूँ ना सुन भाई, मैं बोला भंडारी हूँ, लेकिन तो तुम्हारे ससुर वो तो एक नंबर के चाप्टर है, चाप्टर। मैं फोन करके सांस भी लेता हूँ ना, पटकन पहचान जाते हैं। अरे अन्ना, तू ही है ना? अन्ना, मतलब आप पापा को फोन करते थे उनकी आवाज सुनने के लिए? आओ अभी इतने साल हो। नहीं, मैं नहीं करता था फोन। मैं क्यों करूं भाई? मुझे क्या आवश्यकता है किसी को भी फोन मिल करने की? और तुम है ना, बात को पलटो मत। सुन भाई, अभी मैं बहुत गुस्से में हूँ। अगर तुम लोगों को ऐसा चाहिए ना कि मैं इधर पे रहूं, तो तुम्हारे ससुर को बोलो या आकर मुझसे माफी मांगे। इतनी रात को कौन आ गया? सखी देख। हाँ अन्ना, वॉचमैन होगा तो उसको बोलो बिल्ली की आवाज अभी मैं नहीं निकालने वाला हूँ। अभी क्या थोड़ा गला। मम्मा, दादाजी। कहाँ जा रहा? अब पापा आए ना, तो अभी जो कहना है, जो करना है वो कर लो प्लीज। मैं करूंगा, मैं झगड़ा करूंगा मैं, लेकिन अभी नहीं।
अभी झगड़ा बिगड़ा नहीं करती। सखी दरवाजा खोलो ना। हाँ सखी आई बोलना मतलब मैं कि इधर हूँ करके वो क्या है ना, मैं सुबह पूरी तैयारी बियारी के साथ झगड़ा करूंगा। अभी बोलना मत, हाँ? अभी कोई भी बोलेगा नहीं कि मैं इधर हूं, कोई भी मत। अरे दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों कर दी? वो क्या बात है पापा, इतने लेट रहा गया? कोई खास बात थी? खास बात तो है ही। वैसे तुम लोगों को सरप्राइज देने के लिए कहा था अन्ना ने। अन्ना गोखले मामा? हाँ, वैसे सरप्राइज तो मुझे भी हुआ था जब उसका फोन आया था। रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा जीजा जी मुझे माफ कर दीजिए और प्लीज रक्षाबंधन के दिन मुझे राखी बंधवाने के लिए आने दीजिए। वैसे तो मैं उसे सामने खड़ा तक नहीं रहने दूं, लेकिन क्या करूं, माफी जो मांग ली उसने तो यू नो एज इट इज। ओ खोटारड़े, मैंने कभी मांगी माफी? हाँ? मैंने कभी मांगी माफी और मैं क्यों मांगूंगा माफी? ये कहां से आ गया? राजेश, ये सब क्या चल रहा है? मैं आपको सब बताता हूँ। वो हुआ यूं कि सुन लिया आपने? मैंने कोई माफी विफी नहीं मांगी है। मुझे लगा आपने मांगी है माफी, इसलिए मैं आया इधर। लेकिन अभी आया हूं ना मैं राखी बंधवा के जाऊंगा। हाँ, देखता हूँ क्या करते हो आप। झगड़ा करोगे ना? हाँ, घूसा मारोगे। मैं आपको 2 घूसा मारूंगा। करो झगड़ा करो, चलो। नहीं, मुझे नहीं करना झगड़ा। जीवन के इन अंतिम दिनों में तुम जैसे जिद्दी इंसान से झगड़ा करके मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस। राजेश, जिद्दी? मैं जिद्दी? कौन? क्या मैं जिद्दी? 18 साल में समझ में नहीं आया? राजेश, मैं तुम्हारी मम्मी को ऊपर भेज दूंगा राखी बंधवाने के लिए। मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगा। तुम लोगों ने जो ये सरप्राइज उसके लिए प्लान किया है ना, उसे उससे बरकरार रखूंगा ताकि उससे मिले। गुड नाइट राजेश, गुड नाइट। अरे ओ जीजा जी, अरे रुको, अरे सुनो। तेरे पापा झगड़ा बिगड़ा किए बिना ही चले गए। मैंने अंदर कितनी तैयारी की थी। अरे ओ लिफ्ट वाले, लगता है डर गए। झगड़ा करने से डर गए। उसका कांदा अभी है ना, अभी घर पे जाके तैयारी बियारी करेंगे, सुबह आएंगे झगड़ा करने के लिए। लेकिन मैं तो पहले से तैयार हूँ। मैं तो छोड़ूंगा नहीं मैं। अरे ओ ए ढापने तू तो कह रहा था कि ये सब सुपरस्टिशन है, राखी से कोई रक्षा नहीं होती। और लास्ट ईयर राखी बंधवाने के बाद तेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया था ना? हाँ दीदी, लास्ट ईयर मेरे लेफ्ट हैंड में फ्रैक्चर हुआ था
क्योंकि आपने मेरी राइट हैंड में राखी बांधी थी, वाह वाह वाह। इसलिए मैं इस साल दोनों हाथ पे राखी बंधवाऊंगा। ओके, फिर तो मैं डबल गिफ्ट लूंगी। मुझे मंजूर है, क्योंकि बाद में वो गिफ्ट आप मेरे साथ शेयर करते हो, तो मेरा ही फायदा है। पता है वंदू, हाँ? जब हम छोटे थे ना, तो अन्ना और मैं ऐसे ही शरारत करते थे राखी में, और हम दोनों मिलकर ना एक गाना गाया करते थे। कौन सा? भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। देखो ये नाता निभाना। भैया मेरे राखी। हाँ, अण्णा तू इकडे? ओ मी तुझा अण्णा। कशी आहेस माझी चाकुली? मैं सपना देख रही हूँ ना, या तुम लोगों को मेरे अण्णा नजर आ रहे हैं? हाँ मम्मी, अन्ना वाकई आपके सामने खड़े हैं। अरे रुक राजू रुक, मैं अभी सिद्ध करता हूँ कि मैं स्वप्न नहीं हूँ करके। रुक तू। अरे ये भैया, अरे चकुली बारीक झालीस। अरे साबित करना है ना। दुखता ना? दुखता है अन्ना, अन्ना पकड़ा पकड़ा। अरे दुखता है, इधर दुखता है। रुक रुक, इधर दुखता है। ठहरो, अब मैं चुटकी काटती हूँ। सचमुच दुखता है राधू। तुम्हें अपने दुख की पड़ी है, ये भी नहीं सोचा कि 18 साल हो गए अपनी बहन से मिले हुए, उसके दिल पे क्या गुजर रही होगी। पता है अन्ना, अगर भाई ना होना तो उसका दुख होता है, लेकिन भाई होते हुए अगर ना मिले और आपके पास ना होना, तो बहन के दिल पे क्या गुजरती तुम नहीं समझ पाओगी। मैं समझता हूँ मेरी चकुली, समझता हूँ मैं। समझते हो तो इतना इंतजार क्यों करवाया? देखना अब मैं क्या करती हूँ। अरे बाप रे, क्या करने वाली है तू? अब नहीं तुझे छोड़ूंगी, इस बार ना राखी ऐसे कस के बांधूंगी, तूने ये गांठ है ना, वो खोल भी ना पाओ। चलो चलो चलो, अभी हमारी बारी है। ये रिश्ता ये बंधन है गहरा, छूटे न साथ कभी तेरा। ये रिश्ता ये बंधन है गहरा, छूटे न साथ कभी तेरा। धागा नहीं ये जन्मों का बंधन, प्यार है जितना गहरा सागर। छूटे न कभी ये हाथ, टूटे न कभी ये साथ। वही स्वाद। ये रिश्ता ये Thank you, वंदू। है गहरा, तो इसीलिए मुझसे लड्डू बनवा रही थी। हाँ अच्छा। अरे रे, अप्रतिम सुनवाई है हाँ तेरी, नसीब वाली है तू। मैंने है ना निर्णय लिया है, अभी हर साल रक्षाबंधन के दिन मैं यहाँ आके रहने वाला हूँ। वाह, तेरा पति क्या करेगा? झगड़ा करेगा ना? करने दे झगड़ा, मैं भी करूंगा झगड़ा। लेकिन यहाँ पे आऊंगा अवश्य। बंधु, इन्हें पता है अन्ना यहाँ है? तो
मुझे बताया भी नहीं, पूछा भी नहीं मुझसे और रोका भी नहीं मुझे। वो है ना, झगड़ा करने की तैयारी कर रहे होंगे। अभी आए नहीं अभी तक, ऐसे कैसे? हाँ अरशद भाई। हेलो राजेश भाई, ज्योति बहुत उदास है। आपने कहा था कि कुछ करेंगे, क्या हो गया अभी? हाँ मैं वहीं पे आ रहा हूँ। चलो उधर। कहाँ जा रहे हो? ज्योति भाभी भी अपने भाइयों को राखी बांधे बगैर नहीं रहेगी। चलो चलो। कब? सखी, ये डैडी ने ज्योति भाभी के सातों भाइयों को यहाँ कब बुलवाया? वो रहने दे, तू पहले ये बता, अन्ना को तूने यहाँ कैसे बुलाया? अरे तू वो रहने दे, तू पहले एक बार फिर से गले मिल मेरी छकुली। ज्योति भाभी, ज्योति भाभी, मेरी गलती की वजह से आपके सगे भाई आज यहां नहीं है, लेकिन आपकी ये सातों राखियां बिना कलाई पे बंधे नहीं रहेंगे। अथर्वा, विद्युत, जो हुआ ना बहुत अच्छा हुआ। अरे तुम लोगों की वजह से ज्योति के आज 14 भाई हो गए, 7 उदयपुर में और 7 ये। लीजिए 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 लीजिए, मुंह मीठा कीजिए, मुंह मीठा कीजिए। आई एम ऑन डाइटिंग। थैंक यू। खाली दीदी। बस देखा राजेश भाई, तिल जीत लिया यार आप। अरे अरशद भाई, और झालर इधर आ साले, इधर आ। ओह माय गॉड, राजेश भाई ये देखिए, ये मुझे साला बोल रहा है। अरे झालर, बीवी के भाई को साला नहीं तो और क्या बोलेंगे? साला ही बोलेंगे ना, साले। ओह वैसे तो आजा फिर। जीजा, राखी के पावन अवसर पर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। बाप रे। मेरी प्यारी बहना, ये राखी बन गई है मेरा गहना, पर इस झालर जीजे को मुझे उम्र भर है सहना। अरे यार, किसका फोन है? माधुरी का, बार बार फोन कर रही है। पोपट हो गया ना उसका। तेरे को उल्लू बना के राखी बांधना चाहती थी, लेकिन हम दोनों शुभ चिंतक की वजह से तू बच गया। अभी देख बौखला गई है। उठा फोन, उठा और कह दे उसको, तू जितना समझती ना उतना मैं बेवकूफ नहीं हूँ। हाँ उठा ले फोन। दासा नहीं हो इडियट, उल्लू के पट्टे हो तुम, गधे हो एक नंबर के। मेरी ही भूल थी जो तुम्हें एक अच्छा इंसान समझ बैठी। मेरी जिद की वजह से मेरे पापा जो तुम्हें निकम्मा, नाकारा, नालायक मानते थे, वो मेरा रिश्ता तुमसे करवाने तैयार हो गए थे। और आज रक्षाबंधन के दिन मेरा भाई भी यहाँ आ रहा था, तो हम सब कुछ फाइनल करने वाले थे, लेकिन तुम आई ही नहीं। मतलब माधुरी, तुम मुझसे राखी नहीं बंधवाने वाली थी? राखी? व्हाट राखी? मजाक समझ रखा है क्या तुमने भाई बहन के रिश्ते को? मेरे ख्याल से तुम हर रिश्ते को मजाक ही समझते हो। नहीं नहीं। अच्छा हुआ जो तुम्हारे साथ रिश्ता करने की, तुम्हें अपना पति बनाने की भूल नहीं की मैंने। गो टू हेल। चंदू, मरफतिया। आई नो।
अंध भला तो सब भला। अन्ना क्या हुआ? चला अरे? मुरानो। अन्ना ये क्या? हाँ अन्ना, इतनी जल्दी क्या थी? थोड़ा और रुकते ना। हाँ सुन भाई, रुक ही रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे नहीं, अपनी बहन के घर पे। अच्छा, आप नीचे मम्मी पापा के फ्लैट में जा रहे हो? हाँ, हमेशा के लिए ऊपर जाने से पहले एक बार नीचे जाना आवश्यक है। तेरे पापा को क्या लगता है, मेरी बहन को राखी बंधवाने भेज दिया तो क्या हो गया? मैं भूल जाऊंगा सब कुछ? आज ही बात नहीं, अभी तो मैं उनके साथ में रहूंगा, उनके साथ में रहूंगा। देखता हूँ क्या करते हैं तेरे पापा। झगड़ा करेंगे ना, झगड़ा करने दो झगड़ा। अभी तो झगड़ा किए बिना मैं जाने वाला नहीं हूं यहां से। अभी यार या बार लो चाय। थैंक यू। सुनो, मैं क्या कह रही हूँ, अन्ना शायद आज पूना चले जाए, तो जरा आप राजू के यहाँ जाके उनसे बात कर लो ना। अब इतना पुराना झगड़ा भूल जाओ ना। भूल जाऊं? वाह, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, गलती तो मेरी थी ना, राइट। मुझे उसे माफी मांगनी चाहिए। अच्छा, कैसे माफी मांगू? हाँ? ये ऐसे ऐसे हाथ जोड़ के माफी मांग लूं, या फिर ऐसे 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 मुर्गा बन जाऊं? हाँ? या फिर दंडवत कर लूं? ये दंडवत करके यूं? सुन, ओ अन्ना, मुझसे गलती हो गई। अन्ना मुझे माफ कर दो, मैं गलत था, तुम सही थे। अरे 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 ओ, अरे अरे अरे, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। उठो, ये क्या हो गया? मुझे मालूम था एक न एक दिन आपको अपनी गलती समझ में आ जाएगी और मुझसे माफी मांग लेंगे, लेकिन ये दंडवत नहीं बिंडवत इतनी कल्पना नहीं की थी मैंने। राधिका, इनसे पूछो ये यहाँ क्यों आए। अरे अब अच्छा, मैं है ना अभी कुछ दिनों के लिए यहीं पे रहने वाला हूँ, जितना भी झगड़ा बिगड़ा करना है कर लीजिए आप। भाई राधिका, ये यहाँ रहेगा तो मैं राजेश के घर चला जाऊंगा, तुम मेरा सामान भेज देना। सुनो, अरे नहीं अन्ना, दादाजी, आपको पता है अन्ना ने मुझे बताया था कि वो अपने कॉलेज में कबड्डी टीम के कैप्टन रह चुके हैं। एक नंबर का फेंकू है। लेकिन दादाजी वो तो बता रहे थे कि आप एक नंबर के फेंकू हो। क्या? हाँ दादाजी, जब मैंने उन्हें बोला कि आप अपने कॉलेज में चेस के चैंपियन रह चुके थे, तो उन्होंने बोला अरे वो फेंकता है, एक नंबर का फेंकू है, ऐसे। और नहीं तो क्या, तुझे मालूम है अथर्वा, ये है ना चेस खेलने के लिए आते थे तो सांप सीढ़ी भी, ये सांप सीढ़ी है ना, ये लेकर के आते थे और ऐसे पासा है ये, उसको ऐसा फेंकते थे। ये अभी दोन आ गया ना तो प्यादे को 2 कदम आगे चलाते थे। बिंडो, ये अभी जो भी थोड़ा बहुत आता है ना मैंने सिखाया। हाँ दादाजी, ऐसा है। मैंने कहा ना बेटा, एक नंबर का फेंकू है ये अन्ना गोखले। बच्चों, अच्छा मैं फेंकता हूँ, अभी दिखाता हूँ आपको। अरे अथर्वा जरा बाजू में आ। हाँ अभी देखते हैं, आप आइए मेरे साथ मैदान में आइए। हाँ, देखते हैं कौन है चेस का चैंपियन। चलो, हाँ बाजी लगाते, ये सब जाने दो, ये पहले से बाजी बुजी लगाते हैं। और ये हाथी आ रही, बाप रे हाथी, ये इधर आ रहे हाथी। आ जाइए। चलो पहले मैं खेलूं कि आप खेलेंगे? अन्ना, दादाजी तो गए। भाग गए मैदान छोड़ के, भाग गए मैदान छोड़ के। मैं आता हूँ अभी, अभी दक्षिण बेटा सुनो। कहिए काका,
ये फर्स्ट सिटीजन ऑफ सनी दर्शन हाइट सोसाइटी, ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशी बरा आपकी क्या सहायता कर सकता है? हाँ, वो मेरा साला है ना, साला 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 साला? ओह माय गॉड, ये तो गाली जैसा सुनाई दे रहा है। मेरे जैसे भद्र पुरुष के मुंह से ऐसे उच्चारण? नो 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 काका, साला नहीं, साले साहब कहिए, साले साहब। अरे इतना सम्मान देने लायक नहीं है वो अन्ना गोखले। ओह, तो आप अभिमानी, तुंड मिजाजी, कटुभाषी अन्ना गोखले के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, देखिए वो यकीनन मेरे पीछे नीचे आ रहा है, वो यहाँ आके मेरे बारे में पूछेगा। देखो मैं जा रहा हूँ गार्डन की तरफ, लेकिन उसे बताना मैं बिल्डिंग के बाहर गया, इधर, ठीक है? पर काका, आप इतना यकीन से कैसे कह सकते हैं कि वो आपके पीछे पीछे नीचे तक आएंगे? जितना वो अपने आप को नहीं जानता, उससे ज्यादा मैं उसे जानता हूँ। वो मुझे उकसा रहा है झगड़ा करने के लिए, लेकिन मैं उसके मुंह नहीं लगने वाला। संभाल लेना। और तिवारी जी सर, उसके बाद मैंने जब ये बोला तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। हाँ सर। और अग्रिम पंक्ति में बैठे मुख्यमंत्री साहब उठे और मेरा अभिवादन किया। और उसके बाद इसकी आंखें खुल गई और सपने से जाग गए। अरे कौतुक किया पूरा जोशी। जोशी पूरा। आहा, पूरा है अधूरा है जितना भी है तू। मुझे ये बता, मेरे जीजा जी को देखा क्या तूने? जीजा जी? कौन जीजा जी? अमिताभ बच्चन। अच्छा, जया जी मेरी बहन है। अमिताभ बच्चन मुझे मिलने के लिए यहाँ पे आए थे, लेकिन फिर वो कौन बनेगा करोड़पति का समय हो गया ना, तो वो निकल गए। लेकिन जल्दी जल्दी में 7 करोड़ वाला सवाल मेरे पास में छोड़ के गए, वो देना है मुझे। किधर है मेरी जीजा जी? अरे अन्ना जी, लेकिन आपके जीजा जी तो श्रीनिवास काका है ना। देखा बिल्डिंग के वॉचमैन को भी मालूम है मेरे जीजा जी कौन है, लेकिन बिल्डिंग के फर्स्ट सिटीजन सेक्रेटरी को मालूम नहीं है। दूध क्या? जी, पता है, मुझे भी पता है। वो अभी ऐसे बाहर गए, बाहर जाइए, पकड़ लीजिए उन्हें। पकड़ लीजिएगा? क्या, किसको पकड़ने जा? अरे मेरे जीजा जी श्रीनिवास वागड़े, उनके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। हाँ, वो तो अभी गार्डन की तरफ गए ना, इधर गार्डन की तरफ। आग क्या मार रहे हैं? हाँ, अच्छा, इसने मुझे ऐसा बोला कि इधर गए, लेकिन वो गए इधर। अभी तुझे है ना इधर जाना चाहिए। इधर गए। ये जोशीपुरा भी ना किसी काम का नहीं। कोयल बोल रही है, बेचैन वाली कोयल। कहीं आजू बाजू में सांप बीप तो नहीं? सर, बहुत बड़ा सांप है, कोबरा लगता है, कोबरा। सर आपको क्या लगा सचमुच का सांप है? अरे मैं हूं, मैं 456 विविध प्रकार के जानवरों की आवाज निकालने में निपुण हूं मैं। अभी 457 पे काम चल रहा है। मुर्गे की आवाज, कुकड़ू कु। अभी आप ऐसा बोलेंगे, अन्ना एकदम हूबहू मुर्गा ही तो है, लेकिन नहीं, मुझे मालूम है थोड़ा काम करना अभी बाकी है। उगड़ा मुर्गा तो यह है। हाँ बंधु, बोलो। राज, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? टेंशन में क्यों लग रही हो? राज, माँ का फोन आया था। वो अन्ना। क्या हुआ अन्ना को? तुम अभी के अभी घर आ सकते हो? हाँ, लेकिन बात क्या है?
ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।